तो गाइज फाइनली रियल मैड्रिड के फैंटास्टिक गेम के बाद मैं अपने सेंसेस में वापस आ गया हूँ एंड कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपनी कल वाली वीडियो के, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अभी जो टेस्ट है, मेन टेस्ट, वो भी आना बाकी है। अभी साल्जबर्ग उतनी बड़ी टीम नहीं है यूरोप की, अभी बड़े बड़े जाइंट्स आने रहते हैं। आई डू अग्री, फेयर पॉइंट है। आई एम नॉट सेइंग कि साल्जबर्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड और समथिंग, बट मैं शायद थोड़ा सा शायद समझा नहीं पाया आप लोगों को। बट द पॉइंट इज दैट कि आई एम नॉट हैप्पी और आई वॉज नॉट हाइप्ड बिकॉज ऑफ द विन। मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, वो तो चलती रहती है, दैट इज गेम। आई वॉज हाइप्ड बिकॉज ऑफ द वे वी एक्चुअली प्लेड द गेम। जिस तरीके का मैच कल हमने खेला है ना यार, वो देख के मुझे मजा आ गया। तो मैं हाइप्ड जो था वो उस मैच के लिए था, हाउ वी एक्चुअली प्लेड द गेम, नॉट फॉर द विन। ऑब्वियसली मुझे भी पता है अभी बड़ी बड़ी टीमें यूवेंटस, बायर्न, सिटी वगैरह हमारे आगे आगे पड़ेंगी, तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, मुझे लगा कि ये तो मुझे यार बताना चाहिए कि आई वॉज जस्ट हैप्पी फॉर द प्लेइंग वाला पार्ट, ठीक है। अब मैच हो गया, बहुत खुशी हो गई। अब हम राउंड ऑफ 16 में आ गए, यूवेंटस के साथ हमारा अगला मैच है। बट ग्रुप स्टेज को देखने के बाद मुझे कुछ 3 से 4 चीज़ें लगती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात करनी हमें ज़रूरी है, हमें, और उसकी हमें थोड़ी सी शायद आदत डाल लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जबी अलोंसो उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली ऐसी छुपी हुई चीज़ें नहीं है, आप लोगों ने भी वो चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने भी कर ली है, बट ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें। बट स्टिल आई थॉट कि इट्स बेटर टू डिस्कस दिस विद यू गाइज वंस। सो आज की वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड और जबी अलोंसो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, इफ यू लाइक द कंटेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो मैड्रिड फैंस एंड मद्रिस्तास एंड अदर फुटबॉल फैंस ऑल्सो। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। फर्स्ट पॉइंट, चुआमेनी द पिलर। कल की वीडियो में शायद मैं चुआमेनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी बोलने के लिए, क्योंकि वो प्लेयर तो भाई पिछले 3 मैचों से कॉन्टिन्यूस जहर उगल रहा है, बिल्कुल ठीक है, फैंटास्टिक गेम खेल रहा है। तो मुझे कई लोगों ने कमेंट भी करा था, फेयर पॉइंट है, चुआमेनी को जो उसकी रिस्पेक्ट है वो वहाँ पर मिलनी चाहिए। अब मैं चुआमेनी की बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आपने कल जबी अलोंसो का आफ्टर मैच वाला, अगर आपने आफ्टर मैच जो इंटरव्यू था वो देखा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करा था चुआमेनी के लिए, विच इज़ पिलर। जबी अलोंसो अपने जो वर्ड्स हैं बहुत नापतोल के प्लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा प्लेयर क्या बोल रहा, मतलब किस प्लेयर के लिए उनके मन में क्या चीज़ है। जैसे कि गोंजालो गार्सिया के लिए उन्होंने बोला यार मैं इसमें राहुल को देखता हूँ, चुआमेनी के लिए उन्होंने बोला कि ये तो पिलर है टीम का। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि जो कोच है वो मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फॉर चुआमेनी, जबी अलोंसो की दिमाग में इट्स चुआमेनी प्लस 10 अदर प्लेयर्स, क्योंकि जिस तरीके से वो उनको खिला रहे हैं, और इससे ये चीज़ भी पता लगती है कि जो ये अपने फ्रेंच मिडफील्डर हैं ये गारंटीड स्टार्टर होने वाले हैं रियल मैड्रिड में, एटलीस्ट जब तक जबी अलोंसो हैं, जब तक वो फिट है, ये एक गारंटीड स्टार्टर होने वाले हैं रियल मैड्रिड के फर्दर मैचेस में। ये तो मुझे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, और ये उनके चॉइस ऑफ वर्ड से भी मुझे बहुत क्लियरली पता लग रहा है। अब जो मतलब इंक्लूडिंग मी, कुछ फैंस हैं, कुछ मीडिया के आउटलेट्स हैं, कुछ मैंने भी शायद बोला होगा कि हमें भी कहीं ना कहीं बस थोड़ा डाइसी लगता था यार, चुआमेनी पता नहीं कभी अच्छा खेलता है, कभी नहीं खेल रहा है, कभी अच्छा खेलता है, कभी हमें लगता है बहुत बढ़िया है, कभी लगता है बेकार हो गया। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार जिस तरीके का गेम चुआमेनी खेलता है, कभी सीडीएम खेलता है, कभी डिफेंडिंग करता है, कभी सीडीएम खेल रहा है बेचारा, कभी डिफेंडिंग कर रहा है, जिसकी पोजीशन कभी फिक्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हार्श है उसके साथ, मैंने ये चीज़ रियलाइज करी, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी आउटकम पे जंप नहीं करना चाहिए हमेशा। एंड मैंने भी करा है बहुत बार, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। तो जिस तरीके का गेम चुआमेनी खेल रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट। एंड जो अभी लास्ट 3 मैचों की जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, ये बिल्कुल क्लियर है कि जबी अलोंसो के जो प्लान्स है उसमें चुआमेनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। और क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वर्ड्स उन्होंने बोले उससे ज़्यादा जो है वो उसको वैल्यू करते हैं कहीं ना कहीं। अब आप सोच सकते हो कि चुआमेनी जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जबी अलोंसो के लिए। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाइब्रिड प्लेयर है, कभी आपके लिए सीडीएम खेलता है, कभी आपके लिए डिफेंडिंग करता है। उसके बाद मतलब आप पिछले मैच में भी देख लो, अगर जब पिछले से पिछले वाले में जब राहुल असेंसियो को रेड कार्ड मिल गया तो चुआमेनी जाके, कोई यूजुअली बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो इतनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देते हैं उस तरीके के रोल में। इवन कल के मैच में भी आप देख लो तो सेंटर बैक खेल के आ गया विदाउट एनी कंप्लेंट्स, ठीक है। तो वो जो दोनों चीज़ें वो बहुत ही एकदम फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करता है, तो वो किसी भी कोच को पसंद आएगा इस टाइप का प्लेयर जो विदाउट कंप्लेंट्स अपनी सारी ड्यूटीज़ बहुत ही फैंटास्टिकली डिस्प्ले कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अब और सिर्फ जबी अलोंसो इस चीज़ में अकेले नहीं है, कार्लो एंचेलोटी ने भी चुआमेनी को बहुत प्रेज करा था। उसके अलावा हमारे डिशेम्प्स जो हैं, जो फ्रेंच नेशनल टीम के कोच हैं, उन्होंने भी, अगर आपको
आपको ध्यान हो लास्ट मैच में एम्बापे की एब्सेंस में चुआमेनी को कैप्टन बनाया था, और मतलब फ्रांस का कैप्टन आर्म बैंड मिलना बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। तो अब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे कोचेज हैं वो चुआमेनी को एडमायर इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो सारी चीज़ें बहुत ही एफर्टलेसली करता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टैक्टिकल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत बढ़िया से एब्जॉर्व करता है, जो कोच है, जो टीम है, उससे चाहते हैं वो उसको बहुत बढ़िया से इंप्लीमेंट करता है हर जगह पे। इसलिए मैंने बोला कि टैक्टिकली चीज़ों को एब्जॉर्व करता है बहुत बढ़िया से और पिच पे इंप्लीमेंट कर देता है। उसके अलावा एक ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जो मुझे पर्सनली लगता है उसमें इंप्रूव होने का। वो मतलब एक होता है ना कि एक तो है कि आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करते रहो, दैट्स ऑल। दूसरी चीज़ कि और क्या बेटर कर सकता हूँ और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। मतलब मुझे हर मैच में चुआमेनी का एक नया वर्जन देखने को मिलता है। मतलब मुझे लगता है कि इस मैच में इससे बढ़िया तो क्या ही खेलेगा, अगले मैच में लगता है अरे यार ये तो इससे भी बढ़िया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ऐसे प्लेयर, जैसे मैंने कल गोंजालो गार्सिया के लिए बोला था कि जो हंगर है, वैसी हंगर आपको चुआमेनी में देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो ऐसे प्लेयर हैं वो आपके लिए बहुत मतलब यू कैन विन द वर्ल्ड विद दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स इन योर टीम, एंड दैट इज द रीजन कि जबी अलोंसो चुआमेनी को शायद सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है चुआमेनी की प्रेजेंस टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर की तरह जबी अलोंसो उसको प्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं टीम में। ऑब्वियसली लीडर का मतलब ये नहीं कि रेफरी से लड़ने भिड़ने के लिए या डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए। लीडर मतलब ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन द पिच कि किस तरीके से खेला जाता है। सी फ्रॉम चुआमेनी कभी कंप्लेंट नहीं करता है, कभी कुछ नहीं करता है। जिस तरीके की टैक्टिकल नीड है, जिस तरीके का रोल है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी माइक्रो डिसीजंस वाली चीज़ें होती हैं ये टीम के स्ट्रक्चर को तो हेल्प करती है, एक प्लेयर के ऑरा को भी कहीं ना कहीं बढ़ाती है। तो मोटा मोटा मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि चुआमेनी को एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एंड मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह जबी अलोंसो देखते हैं। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत टाइम तक आगे आगे ऐसे ही चलने वाला है। तो प्लीज़ आप चुआमेनी की आदत डाल दीजिए और जितने भी ट्रांसफर रूमर्स आप मन में सोचते हो चुआमेनी को लेके सारे भूल जाइए। उसके बाद आते हैं जबी अलोंसो की फॉर्मेशन विच इज चेंजिंग एवरी डे। अब एवरीडे का मतलब कि ये जो इनकी जो थीम है, जो इनकी फॉर्मेशन है, वो कभी भी सेम नहीं रहने वाली और ना सेम रही है। मतलब आप पचुका के मैच में देखो तो एक स्पेनिश रेडियो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जबी को मतलब स्पेनिश में, मतलब प्लीज़ कर डोंट वरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, बस आप सुन लेना। मतलब इट्स लाइक एस्ताबा कोमो लोको पारापोएर त्रेस सेंट्रलेस। तो इसका मतलब क्या है कि डाइंग टू इम्प्लीमेंट हिज बैक थ्री सिस्टम। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपने बैक थ्री सिस्टम पे आ जाते हैं जो कि उन्होंने बायर लेवरकुसन में करा था। तो लेवरकुसन में वो क्या करते थे, हमेशा बैक थ्री के साथ स्टार्ट करते थे, हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद वो अपने जो गेम था उसको फ्रीक्वेंटली मिड में चेंज करते रहते थे, 4-2-3-1 या 4-3-3। वो भी हम यूजुअली देखते रहते हैं अपने अभी के रियल मैड्रिड के मैच में। एंड जब मैच दोबारा फाइनल थर्ड की तरफ आता था वापस थ्री सेंटर बैक वाले सिस्टम पे स्विच कर लेते थे। तो ये दिखाता है कि कितना टैक्टिकल फ्लूइड आदमी है, मतलब अपनी टैक्टिकल फ्लूइडिटी यहाँ पे जबी अलोंसो दिखा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है फॉर अ कोच कि वो ना बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं है एक पर्सनल एक फिक्स फॉर्मेशन के साथ या फिक्स रोल के साथ। ये उनको एक बहुत बड़ा कोच बनाता है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप पहले के 3 मैचेस में देख लो तो जो प्लेयर्स थे वो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो सिस्टम एंड जो पोजीशन थी प्लेयर्स की वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी। अगर आप अल हिलाल वाला मैच देखो, प्राइमरली 4-3-3 था। उसके बाद विनीसियस एंड रॉड्रिगो उसमें आपको विड्थ प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप पचुका वाला मैच देखो बिफोर द रेड कार्ड वाले में, तो फेडे वेलवर्डे का रोल वही था जो ऑलमोस्ट आर्सेनल में ऑडेगार्ड का होता है, मतलब राइट साइड प्ले मेकर वाला रोल कहीं ना कहीं। बट उसके पास वो वाली फ्रीडम थी कि वो आराम से ड्रिफ्ट कर सकता है सेंट्रली, ठीक है। उसके बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो थे वो राइट साइड से जो विड्थ थी वो पूरी हैंडल कर रहा था, और जो फॉर्मेशन थी वो 4-2-3-1 थी, ठीक है। एंड आर्दा गुलर एंड चुआमेनी जो थे वो डबल एक तरीके से 6 की तरह वहां पे खेल रहे थे। जैसे ही रेड कार्ड मिलता है, जैसे असेंसियो को वहां पे रेड कार्ड मिल जाता है, जो प्लान था वो एकदम से चेंज हो गया और वो होना ही था। विनीसियस थोड़ा सा सेंट्रली आ गया। उसके बाद जो गोंजालो गार्सिया था वो वाइड हो गया, जो आपका 10 मैन सेटअप है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप साल्जबर्ग का मैच देखो तो जो मेन शेप थी वो 3-1-4-2 के करीब के जैसे खेल रही थी। एंड जबी ने फाइनली अपना 3 मैन जो सिस्टम था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। और जो बॉल सर्कुलेशन एंड काउंटर प्रेसिंग थी वो तो भाई मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बिल्कुल वर्क ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं, कि इससे फैंटास्टिक प्रेसिंग मैंने शायद देखी नहीं रियल मैड्रिड को करते हुए काफ़ी टाइम में। रियल मैड्रिड उस टाइप की टीम थी भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा प्रेस करती है, बट फाइनली यू हैव अ टीम इन आफ्टर योर आइज जो प्रेस भी कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक ऐसा कोच जो इतना फ्लेक्सिबल है, जो अपनी टीम को उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ खिला रहा है, इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन टू कोच रियल मैड्रिड। और ये वाली चीज़ हमें जबी अलोंसो के साथ बहुत टाइम तक दिखने वाली है। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि जबी अलोंसो इस फिक्स फॉर्मेशन के साथ खेलेंगे। फिक्स फॉर्मेशन शायद 3 मैन डिफेंस हो सकता है, उसके अलावा जो आगे की फॉर्मेशन है वो बीच बीच में चेंज होती रहेगी। जिस फॉर्मेशन के साथ मैच शुरू हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेशन के साथ मैच खत्म भी होगा। तो ये वाली चीज़ की भी आपको आदत डाल लेनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन है कि जबी किस फॉर्मेशन से खिलाएगा, जैसे लाइव में कई बार लोग पूछते थे, उसका आंसर आई थिंक हो गया है कि जबी की कोई फिक्स फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद नंबर 3 विच इज आर्दा ग्यूलर। अब आर्दा ग्यूलर की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो जो है वो फिजिकलिटी के ऊपर ब्रेन को जो है मतलब दिमाग वाले लोगों को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। मेरा इससे कहने का क्या मतलब है, आर्दा ग्यूलर टेक्निकली 2 तरीके के रोल्स में आपके लिए खेल सकता है, राइट विंग मतलब विंगर के रोल में और सेंट्रल रोल में। अब राइट विंग में खेलने का उसका नुकसान क्या है कि उसके अंदर विंगर वाली एक तरीके से बर्स्ट नहीं है, जो पेस चाहिए होती है, जो बर्स्ट है वो उसके अंदर है नहीं। वो आई थिंक वो काफ़ी टाइम से मिस मतलब वो उसके अंदर नेचुरली नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो उसके अंदर वो पेस नहीं है, उसके वो बॉल जो है बहुत कम देखने को मिलती है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो कर ही नहीं पाता क्योंकि बॉल सेंट्रली घूम रही है और उसके अंदर पेस नहीं है। तो लोग उसको बॉल थोड़ा सा कम दे रहे हैं, आप कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाता, इस टाइप की चीज़ें। वहीं पे अगर आप सेंट्रल की बात करो, सेंट्रल जो मिडफील्ड वाला जो एक तरीके से रोल है, उसमें जबी अलोंसो ने भी देखा और हमने भी देखा, आपने भी देखा कि शायद आर्दा ग्यूलर ने जो है वो एक तरीके से मतलब सेंटर मिड में खेलने का फ़ायदा क्या है, दोनों तरफ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेफ्ट विंग पे भी राइट विंग पे भी, बिकॉज ही इज मोर लाइक द सेंट्रल। जैसे आप कंपास घुमाते हो 360 डिग्री वहाँ पे कवर हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो दोनों तरफ बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और ये उसका काम है भी, वो इस तरीके का गेम खेलता भी है और एक तरीके से आपकी जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो भी उसको बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक देखो तो आर्दा ग्यूलर ने मिडफील्ड में क्या क्या करा है, एक तरीके से डीप प्ले मेकर की तरह खेल रहा था, फैसिलिटेटर था रियल मैड्रिड के लिए। हम लोगों ने बहुत क्लियरली ये चीज़ देखी, बहुत ज़्यादा अटैक में इन्वॉल्व नहीं था, बट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम, जो मैंने बोला ब्रेन वाला काम, वो बहुत बढ़िया से कर रहा था। उसके बाद प्रेस रेजिस्टेंस, प्रेस भी भाई ने करके दिखाया कि भाई जब बॉल मतलब प्रेस रेजिस्टेंस का मतलब जब बॉल उसके पास थी तो ही वॉज अवेयर अबाउट द पोजिशनिंग कि कौन उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो उसने ड्रिबलिंग करी। और कॉन्फिडेंस जो मैं कामाविंगा के लिए बोलता हूँ ना कि जब उसके पास बॉल होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्दा ग्यूलर ने भी ये वाली चीज़ दिखाई कि भाई मैं प्रेस रेजिस्टेंस प्लेयर हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर अपना कंपोजर रखा। ये हमने अल हिलाल वाले मैच में भी देखा था, जो पहला मैच था, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें थी, इसने हमें ये चीज़ प्रूव कर दी कि भाई जो आर्दा ग्यूलर है, शायद जबी अलोंसो भी अब उसको सेंट्रली खिलाने की सोचेंगे। और हमने भी देखा कि विंग से ज़्यादा वो सेंट्रल में ज़्यादा अच्छा रोल जो है आपके लिए बना रहा है, ठीक है। तो अब सैल्जबर्ग के अगेंस्ट आर्दा ग्यूलर ने बहुत ही बड़े सरप्राइजेस दिए भाई। एक तो पहले डिफेंसिव आउटपुट बहुत बढ़िया दिया, मतलब आप मानो कि उसने 8 ग्राउंड ड्यूल जीते। छोटा सा बच्चा, दिखने में ज़्यादा हाइट वाइट नहीं लगती, एकदम 17-18 साल का लड़का, वो आपके लिए 8 ग्राउंड डूल जीत रहा है। एंड लंबे चौड़े प्लेयर थे सैल्जबर्ग के, ऐसे नहीं थे कि कोई छोटे मोटे प्लेयर थे। उसके बाद उसने 3 टैकल्स मारे, उसके साथ एक इंटरसेप्शन लिया, एंड मतलब आप मान के चलो कि 5 डिफेंसिव एक्शन थे जिसमें कि प्रेसिंग, टैकलिंग, कवरिंग, इंटरसेप्शन, पासेज एंड ऑल दैट काइंड वाली चीज़ें थी। तो ये वाली चीज़ें देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो ने अपना मन बना लिया कि भाई मिडफील्ड में अब आर्दा ग्यूलर ही खेलता हुआ आपको मिलेगा और इस तरीके की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कामाविंगा का आना वापस रहता है। लेट्स सी हाउ कामाविंगा विल गेट इनटू टीम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कामाविंगा हमें लेफ्ट विंग बैक की तरह भी बहुत ज़्यादा खेलते हुए मिल सकता है। मुझे लगता नहीं है कि सेंट्रल मिड में जबी अलोंसो बहुत ज़्यादा पंगे लेने वाले हैं अभी विद आर्दा ग्यूलर एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बस एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है वो ये कि आपने भी ध्यान दिया होगा 60-62 मिनट्स के बाद पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था आर्दा ग्यूलर बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे शायद उसको करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी फिजिकलिटी थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपना गेम प्ले थोड़ा इंप्रूव करना, गेम प्ले का मतलब थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे फेडे वेल्वेडे वगैरह 90 मिनट्स भागा दौड़ करते हैं, यहां पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो आर्दा ग्यूलर है वो थोड़ा सा भी लैक कर रहा है। बट ठीक है, इज जस्ट अ किड, ही इज जस्ट इवॉल्विंग, लर्निंग, धीरे धीरे उसको टाइम मिल रहा है खेलने का। तो जैसे जैसे होता जाएगा तो धीरे धीरे मुझे लगता नहीं कि कुछ इतनी प्रॉब्लम होगी। तो अपने फिटनेस लेवल पर डेफिनेटली आर्दा ग्यूलर को काम करना पड़ेगा। बट मतलब उसको यही सिर्फ सीखने की जरूरत है कि अपनी एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल यू आर प्लेइंग फुटबॉल। आप लोगों ने भी खेली है, मैंने भी खेली है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि कब इंटेलिजेंट रन्स आपको बनानी है, कब आपको रुकना है, कब अपनी एनर्जी बचानी है। ये सारी चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है। हर टाइम भागते रहना इज नॉट फुटबॉल, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम, बट येस मिडफील्ड सोल्यूशन हमको मिल गया विच इज आर्दा ग्यूलर। और ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अब आपको चुआमेनी, फेडे वेल्वेर्डे, जूड बेलिंगम एंड आर्दा ग्यूलर टाइप के प्लेयर्स ही मिडफील्ड में देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो ये थे कुछ 3-4 पॉइंट जो जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। अगेन कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स थे, बट आई जस्ट थॉट की शेयर विद यू गाइज। तो अगर पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो जस्ट अगेन लेट मी नो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।